फ्रेंड्स, मैं सीए नवल चौधरी आज आपके साथ जो आज के दिन हमारे पार्लियामेंट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने जो बजट आज देश के सामने प्रस्तुत किया है उससे जुड़ी हुई बजट हाईलाइट 2023 के बारे में आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि खास करके हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो सैलरीड क्लास के टैक्स पेयर हैं और जो दूसरे टैक्स पेयर हैं, उनको इस बजट से क्या फ़ायदा मिला। तो आगे हम शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपको इस बजट प्रपोजल से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन और कुछ अधिक कोई चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप अपनी क्वेरीज़ को लिख सकते हैं। हम आपके क्वेरीज़ को ज़रूर जवाब देंगे। तो चलिए हम अब जल्दी से बजट हाईलाइट के बारे में विस्तार से समझें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आज का जो बजट हाईलाइट है, हम सबसे पहले जो टैक्स पेयर को और टैक्स पेयर में ख़ास करके मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा रिलीफ देने का काम किया गया कि अभी तक था कि जो हमारे को न्यू टैक्स रिजीम उतना पॉपुलर नहीं था, उसके टैक्सेशंस को लेकर के उसमें टैक्स पेयर को बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग नहीं दिखता था एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड टैक्स रिजीम। तो अब गवर्नमेंट ने आज के बजट प्रपोजल में जो न्यू टैक्स स्लैब को एक रेशनलाइज करने का कोशिश किया और रेशनलाइज करने से अब देखा गया कि इससे हमारे टैक्स पेयर को काफ़ी टैक्स की बचत होगी और अब ये वॉलंटरीली न्यू टैक्स रिजीम की तरफ शिफ्ट होंगे और ये एक तरह से डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम भी कहलाएगा। तो अब जो ये चेंजेज हैं वो चेंजेज क्या है, तो सबसे पहले अभी तक जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट था वो 2.5 लाख था। अब ये बेसिक जो एग्जम्पशंस लिमिट है वो 3 लाख हो गया। ये दोनों के लिए हो गया, न्यू टैक्स रिजीम के लिए भी और ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए भी। तो अब जो न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब को जो उसने रेशनलाइज किया वो इस तरह से है कि अगर आपकी इनकम 0 से लेके 3 लाख है तो टैक्स रेट नील हो गया। अगर ये 3 लाख से 6 लाख इनकम है तो आपका 5%, और अगर आपका 6 लाख से 9 लाख है तो आप 10% के दायरे में आएंगे। अगर यही 9 लाख से 12 लाख है तो आप 15% के दायरे में आ गए, और 15 से 12 से 15 अगर आप हैं तो आप 20% के दायरे में आ गए, और अबव जो 15 है तब आप 30% के टैक्स रिजीम में आ गए। तो इससे अगर हम पिछले टैक्स रिजीम को कंपेयर करें तो एक जो मेजर चेंजेस देखने को मिला है कि पहले अबव 10 लाख की इनकम 30% के रेट से टैक्स होती थी, अब 15 लाख से ऊपर की जो इनकम होगी वो 30% के हिसाब से टैक्स होगी। तो एक तरह से 5 लाख का जो डिफरेंशियल इनकम है वो 30% के टैक्स रेट से बाहर आ गया, जिससे आपको यहाँ पे स्टेट में दिखता है कि एक अच्छी टैक्स सेविंग हमें हो सकती है। तो ये तो एक मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से था। और जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को कंटिन्यू करना चाहें और अगर उनके पास ऑलरेडी पहले से 80C के डिडक्शंस या मेडिक्लेम एक्सपेंडिचर और कुछ और भी एग्जम्पशंस हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव था जिससे हमारे मिडिल क्लास के लोगों को एक काफ़ी बड़ा फ़र्क मिलेगा। साथ ही इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये किया कि पहले हम देखते थे कि जिनकी इनकम 5 लाख रुपए तक थी तो 5 लाख रुपए पे टैक्स तो बनता था दोनों में, चाहे न्यू टैक्स रिजीम में हो चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम में हो, लेकिन जितना टैक्स आपका बनता था उतना ही अमाउंट का आपको एक रिबेट मिलता था सेक्शन 87A के अंदर। इसका मतलब ये हुआ दूसरे शब्दों में कि 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है बगैर कोई डिडक्शंस तो आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इसका फ़ायदा पहले दोनों को मिलता था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जिनकी इनकम 7 लाख रुपये तक होगी, न्यू टैक्स रिजीम को अगर उसने ऑप्ट किया है और 7 लाख रुपये तक की अगर इनकम है तो जो भी टैक्स बनेगा वो सारा का सारा टैक्स
हम उसको 87 के अंदर रिबेट के रूप में बेनिफिट दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 7 लाख तक की आमदनी वाले को कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के तहत। तो एक तरह से न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने से अब टैक्स पेयर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, तो आपकी इनकम भी काफ़ी अच्छा बन जाएगी। तो इस प्रोविजंस का अब कई सारे लोग टैक्स पेयर उसको अपनी टैक्स प्लानिंग के रूप में इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। पहले 5 लाख तक की इनकम थी तो हर कोई अपना इनकम 5 लाख डिक्लेयर करता था। अब उन्हीं की इनकम इस बजट के आने के बाद 5 से 7 लाख पे जंप कर जाएगा। इसका मतलब 2 लाख, अब ऐसे सारे टैक्स पेयर की इनकम बढ़ जाएगी, तो अब 7 लाख हो गई। तो इसका एक सबसे बड़ा अब योगदान जब अगले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देंगे तो आपको पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। तो एक बहुत ही अच्छी बात हुई हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से, और मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण चेंज किया गया वो सिर्फ सैलरीड क्लास के पर्सपेक्टिव से। सैलरीड क्लास चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, चाहे वो पेंशनर हो, उन सैलरीड क्लास को अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, अगर उनकी सैलरी 15 लाख रुपये तक है तो उनकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं वो 52,500 होगी, 52,500, जो कि पहले 50,000 थी। तो अब ये बेनिफिट भी इनको मिल गया। तो एक तरह से ये मिडिल क्लास को बहुत अच्छी रिलीफ मिल गई, क्योंकि अगर आप देखें कि 7 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है, तो 7 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है, तो अब आपका स्टेट में देखें तो 60,000 से नीचे इनकम वाले एक तरह से टैक्स के दायरे से बाहर हो गया। तो अगर आज के डेट में आप महंगाई को भी देख ले, सब कुछ को भी देख ले, तो 60,000 तक अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रहा है, मतलब हालांकि 60,000 के हिसाब से 7,20,000 हो गया, तो आपको 7 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं देना, तो आप मान ले 58,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है स्टेट में, अगर हम मान के चलें तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो भी हमारे इस तरह के टैक्स पेयर हैं। तो आप बगैर कोई टैक्स दिए हुए आप चाहे तो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, चाहे तो अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये होगा कि आप अपनी रिटर्न ज़रूर फाइल करें, ताकि आपके एक इनकम की कंसिस्टेंसी होगी। सिर्फ टैक्स देना ही आपका पर्पस सॉल्व नहीं करता है, रिटर्न फाइल करने से आपकी दूसरी ज़रूरतें भी पूरी होगी, कि कभी आपने लोन लेना है, कभी आपने किसी और काम के लिए वीज़ा अप्लाई करना है या क्रेडिट कार्ड लेना है, तो आप ITR अगर फाइल करते आ रहे हैं तो ITR की कंटिन्यूटी को मेंटेन करें। अच्छा, अब जो नेक्स्ट जो बदलाव किया वो हमारे जो हाई इनकम ग्रुप है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया बजट में, और वो रिलीफ है सरचार्ज को घटाना। जो सरचार्ज सबसे जो हाईएस्ट सरचार्ज 37% था, उसको रिड्यूस करके 25% पे ले आया। तो उनको 2 तरीके से अब फ़ायदा हो गया कि एक तो 30% की इनकम 30% ब्रैकेट में तभी होगा जब इनकम 15 लाख से ऊपर है। इसका मतलब एक मार्जिनल टैक्स बेनिफिट इनको 15 लाख तक में हो गया स्लैब की वजह से, और दूसरा सरचार्ज की वजह से भी इनको एक बेनिफिट हो गया। तो एक तरह से हाई इनकम ग्रुप की जो शिकायत रहती थी कि हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिला, तो इनको भी एक टैक्स बेनिफिट देने का प्रावधान किया गया है इस बजट में। अब एक जो और महत्वपूर्ण बदलाव आया है कैपिटल गेन टैक्स को लेके। कैपिटल गेन टैक्स खास करके अगर हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते थे तो उस पर जो हमें कैपिटल गेन टैक्स होता था, तो हम उस कैपिटल टैक्स गेन को सेव कर लेते थे अगर हमने उतनी ही कैपिटल गेन किसी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते थे, चाहे वो कैपिटल गेन कितना भी अमाउंट हो। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कैपिंग लगा दिया। कैपिंग मतलब 10 करोड़ का लगा दिया। अगर कैपिटल गेन 10 करोड़ तक है तो हमें कैपिटल गेन के बेनिफिट्स मिलेंगे, 10 करोड़ से ऊपर हैं तो हमें कैपिटल गेन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो एक कैपिंग लगा के गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 करोड़ तक की प्रॉपर्टी कैपिटल गेन का रिलीफ देना प्रॉपर्टी पे, उसमें सारे मिडिल क्लास ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। तो एक तरह से ये सेक्शंस सिर्फ हाई इनकम ग्रुप पे
ही अप्लीकेबल होगा। जो हमारे मिडिल क्लास हैं उस पर ये नहीं अप्लीकेबल होगा और वो इस चीज़ से अफेक्टेड नहीं होंगे। तो एक तरह से उनको कोई भी परेशानी इसको लेके नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम थी प्रोविडेंट फंड को विड्रॉल से लेके। खास करके हम देखते थे कि प्रोविडेंट फंड से जो विड्रॉल होते थे तो उसमें जिनके पास पैन नहीं होता था तो उनको हम 30% टैक्स डिडक्ट कर लेते थे। अब गवर्नमेंट ने इनको भी थोड़ा सा बेनिफिट दिया कि यहाँ पे 30% जो TDS का रेट था, नाउ इट इज़ रिड्यूस टू 20%। तो एक तरह से यहाँ भी इनको बेनिफिट मिला। अब जो एक मेजर बेनिफिट दिया है हमारे छोटे बिजनेसमैन को, स्मॉल बिजनेसमैन, जिनको पहले क्या था कि 2 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर थी तो आप टैक्स ऑडिट के बाहर थे। अब इस लिमिट को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन उसमें कंडीशन जो पहले थी वही रहा कि अगर आपका कैश ट्रांजैक्शंस 5% के नीचे हैं तब आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशंस के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने एक प्रोफेशनल्स को भी रिलीफ दिया। प्रोफेशनल्स जो भी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो उनको भी जो 50 लाख का जो प्रिजम्प्टिव में लिमिट था डैट इज़ नाउ इंक्रीज टू 75 लाख। तो इनको भी यहाँ पे एक बेहतरीन फ़ायदा दिया गया ताकि वो भी इससे बाहर निकले। अब जो आखिरी में जो मैं अब शेयर करने जा रहा हूँ, गवर्नमेंट ने खास करके ये महसूस किया कि जो हमारे SMEs हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हैं, और वो जब किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो उनका बहुत सारा फंड्स ब्लॉक हो जाता है जब वो बिल आगे रेज करते हैं और उनका पेमेंट आगे टाइमली रिसीव नहीं होता है। हालांकि इसको लेके गवर्नमेंट ने पहले भी और बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए थे, लेकिन अब इस बजट में ये प्रावधान किया गया अगर SMEs का कोई भी पेमेंट ड्यू रहता है, अगर SMEs का कोई भी पेमेंट रिसीवेबल है और वहाँ उनसे नहीं मिलता है तो उनकी जो कंपनीज हैं जहां उन्होंने सर्विसेज दी है अब उनको उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो MSME को उन्होंने पेमेंट कर दिया। इसका मतलब ये प्रोविजंस इसलिए लाया गया ताकि जो कॉरपोरेट्स हैं SMEs को टाइमली पेमेंट कर दें और SMEs का जो कैश फ्लो का पोजीशंस हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हो और वो फले फूले। तो ये मैं मानता हूँ कि ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का एक बहुत ही अच्छा स्टेप्स हैं, जहां हमारे देश में लाखों की तादाद में स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं और जो हमेशा फंड क्राइसिस को फेस करते रहते हैं। तो कॉरपोरेट के ऊपर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना ये काफ़ी बेनिफिशियल मेरे को दिख रहा है इस बजट के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको इस बजट से रिलेटेड और भी डिटेल एनालिसिस आगे आने वाले दिनों में शेयर करूंगा। थैंक यू। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जितने भी आपके जानने वाले हैं अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें, हमारी रीच को मैक्सिमम पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।